यूपीआई पे बहुत बड़ा रिस्क आ रहा है, खतरा आ रहा है और फ्लिपकार्ट चांस पे डांस मार रहा है। स्टडी करेंगे आज के ये बिज चर्चा में, जहां पे लेटेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजीज, लीडरशिप इनसाइट्स में लेके आ रहा हूं। आज के बिज चर्चा के डिटेल वीडियो के पहले ये चैनल को अभी के अभी फॉलो करिए, पेज को सब्सक्राइब करिए, जिसके कारण आपका नॉलेज बढ़े और आप एक अच्छे लीडर और एंटरप्रेन्योर बन सको। पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फ्लिपकार्ट ने मौका देखा। पेटीएम पे प्रेशर है, पेटीएम के यूपीआई पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स है। टेक्निकली पेटीएम का यूपीआई कंटिन्यू होगा, क्योंकि अब पेटीएम पेटीएम बैंक्स के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। उसने और पार्टनर बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस करने का नक्की कर लिया है। पेटीएम बॉक्स भी सेफ है। लेकिन जब लोगों को स्ट्रेस होता है, कंफ्यूजन होता है, तब लॉन्च करना बहुत स्मार्ट मूव है। और फ्लिपकार्ट जो वॉलमार्ट बैक्ड है, अब उसने बोल दिया कि हम यूपीआई में आ रहे हैं। हर अच्छा प्लेयर अब खुद का यूपीआई और पेमेंट गेटवे, पेमेंट सर्विसेज ला रहा है, क्योंकि उन्हें पता चल गया देश का यूपीआई है। और इसका एडवांटेज क्या है फ्लिपकार्ट, कि हम थर्ड पार्टी यूपीआई जैसे अमेज़न का हो गया, गूगल का हो गया, या पेटीएम या और किसी का यूपीआई यूज करने से बदले, बैंक्स के यूपीआई करने से बदले, हम खुद का यूपीआई यूज करें, डेटा भी हमारे पास रहेगा और हम फ्यूचर में इससे पैसे कमा पाएंगे। तो ये बहुत स्मार्ट मूव है। लेकिन एंड्रॉइड्स का अंडरस्टैंड सबसे इंपॉर्टेंट, तो फ्लिपकार्ट पे आप यूपीआई आईडी बना सकते हो, अपने पेमेंट्स कर सकते हो, बिल पेमेंट्स। तो फ्लिपकार्ट के अंदर ही शॉपिंग के साथ आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मुझे लगता है पेटीएम का थोड़ा मार्केट शेयर ही ले लेगा। लेकिन यूपीआई पे सबसे बड़ा खतरा क्या है? भाई, यूपीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में करोड़ों रुपए लग गए। इंडिया का मेरे हिसाब से लास्ट 10 ईयर में सबसे वंडरफुल इनोवेशन है। इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो इनोवेशन किया, उसके बाद मुझे लगता है यूपीआई इज अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और यूपीआई के कारण सीमलेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, प्राइवेसी मेंटेन हो रहा है, सिक्योरिटी मेंटेन हो रहा है और डिजिटल इकोनॉमी बूस्ट हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है? भाई, लास्ट 12 महीने में कुछ कुछ मर्चेंट्स ने बोला कि भाई अब हम यूपीआई के चार्जेस लग रहे हैं। अगर आप यूपीआई को बैंक से लिंक करो तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप पे कर दो, रुपए कार्ड से पे कर दो तो चार्जेस है। अगर आप यूपीआई को 2000 रुपए से ज्यादा करो और क्रेडिट कार्ड से, तो चार्जेस है। तो भाई 73% यूजर्स ने बोल दिया हम यूपीआई से है, तो बहुत खुश। लेकिन 73% यानी हर 4 यूजर में से 3 यूजर बोल रहे कि भाई अगर ट्रांजैक्शन फीस इंट्रोड्यूस होगा, अगर हमारे पे कोई ना कोई फॉर्म पे पेमेंट या चार्जेस या ट्रांजैक्शन हमसे कुछ ना कुछ फीस अगर आप लेंगे, हम यूपीआई यूज नहीं करेंगे, हम कैश पे चले जाएंगे, हम क्रेडिट कार्ड पे चले जाएंगे। क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे हमें चार्जेस नहीं लगता, मर्चेंट को लगता है। और ये इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट है। इंडियन कस्टमर्स को सब बेस्ट चाहिए, लो कॉस्ट और फ्री चाहिए और बहुत डिमांडिंग है। रिसेंटली उबेर के भी एक लीडर ने, सीईओ ने कहा था कि इंडियन मार्केट्स आर टफ, दे वांट द बेस्ट सर्विस एंड दे डू नॉट वांट टू पे फॉर इट। कि अगर आपने इंडियन मार्केट को क्रैक किया तो आप दुनिया के कोई भी कोने को क्रैक कर सकते हो। तो यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर में हम उसको फिजिबल कैसे करेंगे, हम उसको ब्रेक इवन कैसे करेंगे, उसका ऑपरेशन सीमलेसली रन करे कैसे करे? गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं कर पाएगा, कॉर्पोरेट सब्सिडाइज नहीं कर पाएगा, तो इसका रास्ता क्या है? अंडरस्टैंड करो कि यूपीआई का पावर कितना है। फेब्रुअरी में ही 18 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस हुए। 18 लाख करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है। हमारा जीएसटी कलेक्शन ही 2 लाख करोड़ है। यानी जीएसटी कलेक्शन से 9 टाइम्स ज्यादा के ट्रांजैक्शंस हुए पूरे देश में। छोटे छोटा पेनिट्रेशन टियर 2 टियर 3 सिटी है। और एक्सपर्ट्स ने इसका बहुत सिंपल रीजन दे दिया कि भाई आप मर्चेंट्स को बोल दो, आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, डेबिट कार्ड 2000 के ऊपर लेते हो, तो आपको एमडीआर लगता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगता है। तो यूपीआई पे अब एमडीआर आना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हम खर्चा मैनेज कैसे करेंगे? लाइफ में इनफाइनाइट फ्री नहीं होना चाहिए। कैश फ्लो, ब्रेक इवन, प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता होना चाहिए। तो अब मर्चेंट्स के ऊपर जब आएगा, तो क्या मर्चेंट्स यूपीआई प्रेफर करेंगे, या वो वापस कैश पे जाएंगे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे जाएंगे, नेट बैंकिंग में जाएंगे? ये टाइम ही बताएगा। मेरा पर्सनल अंदाजा ये है कि यूपीआई इतना कन्वीनियंट, सेफ और प्राइवेट है और एंड यूजर को फर्क नहीं पड़ता, तो यूपीआई कंटिन्यू होगा। छोटा समोसा वाला से लेके टैक्सी रिक्शा वाले से लेके 1 लाख के बड़े बड़े ट्रांजेक्शन भी यूपीआई पे हो रहे हैं। तो अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट 1% का भी लगा दिया, जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का जो 2% लगता है उससे कम है, तो भी मुझे लगता है 90% मर्चेंट्स इसको अपनाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। यूपीआई का पावर कितना है आप इमेजिन करो। 30 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स है, यानी हर महीने। इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, यानी 30 करोड़ लोग। बहुत फैंटास्टिक नंबर है। 20% ऑफ द पॉपुलेशन एक्टिवली यूपीआई यूज करता है। यूजुअली घर में से एक मेंबर भी किया तो पूरे घर को बेनिफिट हो जाता है। और यही टेक्नोलॉजी अब यूएई, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका, हर जगह पे अवेलेबल है ये टेक्नोलॉजी। भूटान, नेपाल में भी, मॉरिशस में भी
तो उसका एडवांटेज क्या है? आप आईफेल टावर जाओ, यूपीआई से पेमेंट करो, आप सिंगापुर जाओ, यूपीआई से पेमेंट करो, तो इंडियन करेंसी का वैल्यू, टेक्नोलॉजी का वैल्यू है, तो यूपीआई को सस्टेनेबल करने के लिए भाई कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। अब फ्लिपकार्ट का स्मार्ट मूव क्या है? पेटीएम का जो वैक्यूम आ रहा है, लोगों का डर है, यूपीआई खींच लो। फ्लिपकार्ट ने भी भाई बहुत रेवेन्यू कमाया, 9% इंक्रीज हो रहा है फ्लिपकार्ट। आज के तारीख में भी इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लिपकार्ट नंबर 1 है। अमेज़न को बीट कर रहा है, मार्केट कैप भी बढ़िया है और फ्लिपकार्ट के पीछे उनके बिग डैडी वॉलमार्ट है, इनफाइनाइट मनी है। फाउंडर्स को बाहर निकाल दिया, ना सचिन बंसल के पास, ना दूसरे बंसल के पास, बिनी बंसल के पास कोई इक्विटी नहीं है। अब फ्लिपकार्ट इज़ मोस्टली वॉलमार्ट बैक्ड कंपनी और वॉलमार्ट उसे ड्राइव कर रहा है। लॉसेस अभी भी लॉस कर रहे हैं, लेकिन उसको और डीप पेनिट्रेशन में जाना है कि डिजिटल बोले तो फ्लिपकार्ट, शॉपिंग फ्लिपकार्ट से करो, पेमेंट फ्लिपकार्ट से करो और ये इनका स्ट्रैटेजी है और अब वो फाइनेंशियल पावर फिनटेक में आना चाहते हैं, एंड यूजर तक, रिटेलर्स तक पहुंचना चाहते हैं क्योंकि यूपीआई के कारण उन्हें डेटा मिलेगा कि कौन सा यूजर कौन सा प्रोडक्ट कितना पेमेंट ले रहा है, क्या डेटा मिल रहा है, वो डेटा का भी पूरा गेम इनके पास हो सकता है। तो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए एक लीडरशिप थॉट मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं कि ग्रोथ मीन्स चेंज एंड चेंज इन्वॉल्व्स रिस्क। लाइफ में रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो मजा है। तो ग्रोथ करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने आप को चेंज करो, इनोवेशन करो, लर्न करो, रिस्क करो और ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस और लीडरशिप कंटेंट के लिए, बेस्ट चर्चा के न्यूज के लिए, बिजनेस केस स्टडीज के लिए कीप फॉलोइंग बसेश काला। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।